हेलो एवरीवन, फाइनली सीबीएसई ने 10th और 12th स्टूडेंट के लिए सेशन 2021-22 के लिए सर्कुलर जारी कर चुका है। अब क्या है इस सर्कुलर में, ये हम लोग देखेंगे। ऑलमोस्ट सारा चीजें चेंज ही कर दिया है। एग्जाम पैटर्न से लेकर के एग्जाम कैसे कैसे होगा वो सारा चीजें चेंज कर चुका है। इसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो होगा ये कि आप मेहनत भी अच्छे से करोगे बट आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमने इसको पहले डिटेल्स में समझ चुके हैं, अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं। अब हम आपको सारा चीजें एक एक पॉइंट वाइज समझाएंगे। इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी पॉइंट स्किप मत करना। और लास्ट में जो 4 पॉइंट दिया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो 4 पॉइंट आप लास्ट वाला नहीं समझे तो आपका रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। अब इस सर्कुलर में टोटल 6 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में जो है वो आपके उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो आपका कोई यूज नहीं है। आपका जो मेन चीज चालू होता है, स्टार्ट होता है, वो होता है पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 2022। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट दिख रहा होगा, ए बी सी। अब ए में क्या है कि आपका जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अप्रोक्सीमेटली 50-50%। ये 50-50% जो है इसका आपका 2 एग्जाम होगा, एक टर्म 1 50% सिलेबस से रिलेटेड और टर्म 2 50% सिलेबस से। बी पॉइंट इसमें क्या है कि द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 22 विल बी रेशनलाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अभी जो आपका सिलेबस है वो सारे तो सेम है, बट क्या करेगा, यहाँ पे जो 50-50% जो डिवाइड करना है सिलेबस वो सीबीएसई करेगा। और सीबीएसई करेगा तो उसके लिए उसको सिलेबस को रिलीज करना होगा, और हो सकता है उस सिलेबस में आपको कुछ रिडक्शन भी देखने के लिए मिल सकता है। ये सिलेबस आपका कब रिलीज होगा? तो ये सिलेबस जुलाई के मंथ में ही रिलीज हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गया। और सी जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि जो भी आपका प्रैक्टिकल हो, असेसमेंट हो, जो भी चीजें हो उस पे आपको अच्छे से ध्यान दे करके करना है। रीजन ये है कि उसका भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये पॉइंट नंबर 2 आप समझ गए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 का। अब ये 3rd नंबर पॉइंट है जहां पे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ सर्कुलर ट्रांजैक्शन। यहां पे क्या है कि ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये चीजें बताया गया है कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसको सीबीएसई बोल रहा है कि सारे स्टूडेंट का डिटेल्स जो है उसको अपलोड करना है ऑनलाइन। वो टीचर का काम है। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये करना है कि जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए पीरियोडिक टेस्ट हो या कुछ भी प्रोजेक्ट सबमिट करना उसको अच्छे से करना, क्योंकि उसका भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 4 में टर्म 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें आपका टोटल 6 पॉइंट है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कि टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो कब होने वाला है? नवंबर-दिसंबर 2021 में। मींस आज से अप्रोक्स 3 से 4 मंथ बाद आपका एग्जाम होने वाला है, और इसमें 4 से 8 वीक में ये एग्जाम पूरा होगा। सेकेंड की एग्जाम किस टाइप का होगा? ऑब्जेक्टिव होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा? डिस्क्रिप्टिव मींस राइटिंग वाला। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसा होगा? केस बेस्ड क्वेश्चंस होगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस मींस क्या होता है उसमें कि एक क्वेश्चंस दिया होता है, उसके अंदर 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। वो चीजें आपको उस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का होगा। और सिलेबस वही 50% जो जुलाई में सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया जाएगा वो सिलेबस। अभी आपको कोई सिलेबस पता ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट 3rd में ये है कि जो आपका क्वेश्चंस पेपर होगा वो सीबीएसई के द्वारा सेंड किया जाएगा, और उसमें मार्किंग भी किया होगा। आपका मार्क्स का भी उसमें साइड में लिखा हुआ होगा। 4th पॉइंट ये है कि आपका एग्जाम कैसे होगा, क्या आपका सेंटर होगा या फिर स्कूल में होगा। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि आपका एग्जाम जो है वो स्कूल में हो सकता है, बट जो टीचर होंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे, वो हो सकते हैं बाहर से आए दूसरे स्कूल के टीचर हो सकते हैं। 5th पॉइंट जो है वो थोड़ा और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा
वो OMR सीट पे होने वाला है। OMR सीट क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट ये आप देख लो, ये OMR सीट होता है। जनरली जो कंपटीशन एग्जाम होता है वो इसी OMR सीट पर होता है। इसमें एक क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें से आपको एक को गोला करना होता है, तो इसमें आपका एग्जाम होने वाला है। और इसका एक और पॉइंट क्या है कि जो भी आपका टर्म 1 में मार्क्स आएगा वो फाइनल मार्कशीट में इंक्लूड भी किया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और एग्जाम का तैयारी बहुत ही अच्छे से कर। अब हम बात कर लेते हैं 5th पॉइंट का, जो है टर्म 2 एग्जामिनेशन बोलो या फिर ईयर एंड एग्जामिनेशन बोलो। इसमें सबसे फर्स्ट में जो बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव मींस राइटिंग भी हो सकता है और MCQ भी हो सकता है, दोनों मिक्स हो सकता है। और सिलेबस क्या होगा सर, पूरा सिलेबस आएगा या फिर हाफ सिलेबस आएगा? इसमें 50% जो रिमेनिंग सिलेबस बचेगा ना, जो टर्म 2 के लिए अलॉट किया जाएगा, वही सिलेबस केवल आएगा। मींस आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जा रहा है चीजें, ठीक है। तो टर्म 2 में 50% सिलेबस ही आएगा। और ये जो एग्जाम है ये कब होने वाला है? मार्च अप्रैल में ये आपका होगा, मार्च अप्रैल 2022। हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए थे कि आप लोगों का एग्जाम डेट कब होने वाला है, उसमें हम सेम चीजें बताए थे कि मार्च अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे थे तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम होगा कब? मार्च अप्रैल 2022 में। टाइम कितने आवर का एग्जाम होगा? 2 आवर आप लोगों को दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। पॉइंट नंबर 4 में यह बोला जा रहा है कि इन केस अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ना हो सके, उस सिचुएशन में अगेन आपका MCQ एग्जाम होगा और 90 मिनट का होगा। जैसा मींस आपका टर्म 1 में हुआ था वैसा ही होगा, बट ये फिक्स नहीं है, ये आपके उस टाइम के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सिचुएशन कैसे वहां पे जनरेट होगा? ये कोविड के कारण, कोविड का सिचुएशन कैसा रहेगा मार्च अप्रैल में, उस समय ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव लेना है या फिर डिस्क्रिप्टिव लेना है। तो इसलिए आपको जो अपना प्रिपरेशंस रखना है वो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से आपको रखना है। और इसका 5th पॉइंट में है कि जो आपका मार्क्स है वो फाइनल मार्कशीट में ऐड किया जाएगा। ये था आपका पॉइंट नंबर 5। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 6। इसको आप अच्छे से समझ लो, नहीं तो यही आपका मार्क्स जो है वो कम करवा सकते। यहाँ पे क्या है कि आपका जो असेसमेंट या एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट सिचुएशन जो होगा वो चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 4 सिचुएशंस को डिफाइंड किया गया है। एक सिचुएशन में बोला गया है कि दोनों एग्जाम अगर हो जाएगा, इन केस अगर दोनों एग्जाम होता है, कौन सा दोनों एग्जाम? टर्म 1 वाला नवंबर दिसंबर वाला और टर्म 2 वाला मार्च अप्रैल 2022 वाला, अगर ये दोनों एग्जाम होता है, उस सिचुएशन में ये जो दोनों एग्जाम का जो मार्क्स का जो वेटेज होगा वो फाइनल मार्कशीट में इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। मींस दोनों का वेटेज जो होगा वो सेम होगा। मींस इन केस के अगर 40% इसका लिया जा रहा है तो 40% इसका लेगा, 50% इसका लेगा तो 50% इसका भी लेगा। ये चीजें आपका फर्स्ट सिचुएशन में दिया हुआ है। सेकेंड सिचुएशन में ये है, बी सिचुएशन में, कि इन केस अगर पेंडेमिक जो हो, पेंडेमिक का सिचुएशन नवंबर दिसंबर में अगर ज्यादा हो, ठीक है, और टर्म 1 का एग्जाम नहीं हो सका, बट टर्म 2 का एग्जाम जो मार्च अप्रैल 2022 में होने वाला है वो अगर हो जाए, उस सिचुएशन में ये होगा कि टर्म 2 का वेटेज बढ़ जाएगा और टर्म 2 का वेटेज कम हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आया कि जिसका एग्जाम प्रॉपर वे से होगा उस एग्जाम का वेटेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? एक बार और समझ लो कि नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम नहीं हो सका, बट मार्च अप्रैल 2020 वाला 2022 वाला एग्जाम हो गया तो उसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा और नवंबर दिसंबर वाला का वेटेज कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है उसका 70% ले और इसका 30% ले, ये चीजें बोला जा रहा है। थर्ड केस में ये बोला जा रहा है कि हो सकता है नवंबर दिसंबर 2021 वाला एग्जाम हो, बट टर्म 2 जो मार्च अप्रैल में होने वाला है उसका एग्जाम ना हो सके। उस सिचुएशन में टर्म 1 का जो वेटेज होगा वो ज्यादा होगा और टर्म 2 का वेटेज कम होगा। ये चीजें आपको समझना है। अगर ये चीज आप नहीं समझोगे तो आप टर्म 1 में अगर खराब कर दिए और इन केस टर्म 2 में एग्जाम नहीं हो पाया, उस सिचुएशन में आपका मार्क्स बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे डी केस में यह भी बताया जा रहा है कि इन केस हो सकता है कि नवंबर दिसंबर 2021 में भी एग्जाम ना हो सके और मार्च अप्रैल 2022 में भी एग्जाम ना हो सके। मींस टर्म 1 टर्म कोई एग्जाम नहीं हो पाया प्रॉपर वे से,
उस सिचुएशन में आपका जो स्कूल का जो इंटरनल मींस पीरियोडिक टेस्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कोई वाइवा हो गया, या फिर आपका जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो स्कूल के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव या कोई भी जो आप अपने घर से ही दोगे, वो सारा चीजें का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। मीन्स उस सिचुएशन में आपका जो पीरियोडिक एग्जाम है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो वाइवा है, उस सारे का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। ये था टोटल ये 4 पॉइंट जिसको समझना आपको बहुत ही जरूरी था। तो अब यहाँ पे मेन चीज क्या आता है कि आपका कोई भी एग्जाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। मींस अभी जो आप पीरियोडिक दे रहे हो वो भी आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकता है फाइनल में, अगर टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम ना हो सके। तो इसलिए हर एक एग्जाम को अच्छे से आपको देना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, आपका वाइवा हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि आपको पहले पॉइंट में बताया गया है कि सारा मार्क्स को अपलोड करना है ऑनलाइन। सीबीएसई के कोई प्लेटफॉर्म दिया जाएगा हर एक स्कूल को, वहां पे। तो ये टोटल पॉइंट था 6 पॉइंट जिसको मैंने आपको डिटेल्स में समझाए। अगर आप इसको और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका हम पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अगर आपका और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। और हाँ, अब आप प्रिपरेशंस कैसे करोगे टर्म 1 का, अदरवाइज आपका जो सिलेबस अभी रिलीज नहीं हुआ है, होगा जुलाई में, उसके पहले अभी का जो टाइम बचा हुआ है, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कौन सा पढ़ोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कौन सा चैप्टर आने वाला है, टर्म 1 में क्या आने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हम 1-2 दिन में आपको वीडियो देंगे, बहुत ही डिटेल्स में देंगे, ताकि आप क्या कर सको ये 15 से 20 दिन जो इस मंथ में है वो आपको समझ में आ जाए। आई होप ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे नीचे। और हाँ, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।